Good morning, students. Welcome back in my class, Physics by Ankit sir. In this lecture, we will discuss about the formation of rainbow, and then we discuss the chapters related to the questions related to force and pressure. So let's start this class. Yes, all students, you all have seen that the formation of rainbow during a rainy season. ठीक है? कितने लोग रेनबो देखे हैं? रेनबो देखे हैं आप लोग? How many students have seen rainbow? So tell me, if you have seen rainbow, then which color is at top? अगर आप रेनबो देखे हैं तो आप बताइए कौन सा कलर टॉप पर होता है और कौन सा कलर बॉटम पर होता है। जल्दी बताइए। जो जो रेनबो देखे हैं उनको बताना है कि कौन सा कलर टॉप पर होता है और कौन सा कलर बॉटम में होता है। वेरी गुड। ठीक है, रेनबो का कलर क्या है? रेनबो का कलर है वीव ग्योर। रेनबो कलर है वीव ग्योर। ठीक है, इसी सीक्वेंस में रेनबो का कलर और फ्री में जो लाइट जो मिलता है, इसका जो सीक्वेंस है इसी सीक्वेंस में रहेगा। ठीक है, हमेशा इसी सीक्वेंस में। ऐसा नहीं है कि रेड यहाँ पर है तो यहाँ पर वायलेट हो जाएगा, यहाँ पर ग्रीन रहेगा। आपको इसी सीक्वेंस में हमेशा रेनबो का कलर आपको दिखाई देगा, स्पेक्ट्रम हो चाहे रेनबो हो। ठीक है, तो रेड और वायलेट में से एक बॉटम में होगा और एक टॉप में होगा। ठीक है, तो आज आपको हम कंप्लीट रेनबो का फॉर्मेशन बताते हैं। ठीक है, देखिए रेनबो, सबसे पहले रेनबो हमारा टू टाइप्स का होता है। पहला होता है प्राइमरी रेनबो और दूसरा होता है सेकेंडरी रेनबो। ठीक है, तो प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो के बीच में डिफरेंस क्या है, इसी को हम लोग सीखेंगे। पहले रेनबो बनता कैसे है। फॉर फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, फर्स्ट ऑफ ऑल सनलाइट एंटर्स इन ए वाटर ड्रॉपलेट। सबसे पहले क्या होता है, सनलाइट वाटर ड्रॉपलेट्स में इंटर करता है। ठीक है, यानी सनलाइट वाटर ड्रॉपलेट्स में इंटर किया और इसी से वाटर ड्रॉपलेट्स में यहाँ पर हो गया इसको डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पर, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। यानी कि सनलाइट, सनलाइट जो है किस कलर का है, सनलाइट हमारा है व्हाइट कलर का। ठीक है, लेकिन जब ये वाटर ड्रॉपलेट से बाहर निकलता है तो इसमें आपको 7 कलर मिलता है। इसमें कितना कलर मिलता है, 7 कलर। ठीक है, तो जब व्हाइट लाइट 7 कलर में डिस्पर्ज होता है, जब व्हाइट लाइट 7 कलर में स्प्लिट हो जाता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, तो अभी आपको बताएं कि रेनबो कैसे फॉर्म होता है। अब आपको टाइप्स ऑफ रेनबो के बारे में बताते हैं। तो हमारे पास टू टाइप्स का रेनबो है। पहला है प्राइमरी रेनबो और दूसरा है सेकेंडरी रेनबो। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, प्राइमरी रेनबो हैविंग हायर इंटेंसिटी एंड सेकेंडरी रेनबो हैविंग लोअर इंटेंसिटी। याद रखिएगा, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी, इसका इंटेंसिटी क्या होगा, हाई होगा, और इसका इंटेंसिटी क्या होगा, लो होगा। ठीक, पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस, इन प्राइमरी रेनबो, प्राइमरी जो रेनबो है इसमें रेड कलर आपको टॉप पर मिलेगा और वायलेट कलर क्या मिलेगा आपको, नीचे मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा, जो प्राइमरी रेनबो है उसमें टॉप पर आपको रेड कलर मिलेगा और बॉटम में क्या मिलेगा आपको, वायलेट कलर। बट इन केस ऑफ सेकेंडरी रेनबो, आपको जो टॉप पर मिलेगा वायलेट कलर मिलेगा और बॉटम में मिलेगा रेड कलर। डिफरेंस समझ में आ रहा है, क्या क्या डिफरेंस बताएं। इंटेंसिटी इसका हाई होता है, इसका लो होता है। जो टॉप पर आपको मिलेगा, टॉप पर आपको मिलेगा रेड कलर और बॉटम में मिलेगा आपको वायलेट कलर। बट सेकेंडरी रेनबो में क्या होता है, टॉप पर आपको वायलेट कलर मिलता है और बॉटम में आपको रेड कलर मिलता है। ठीक है, दो डिफरेंस हो गया। अब जो मेन डिफरेंस है, जो मेन डिफरेंस है ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, अभी आपको एक सिंपल सा प्रोसेस बताएं कि रेनबो कैसे बनता है।
तो रेनबो बनता है जब व्हाइट लाइट यानी कि सनलाइट इंटर करता है, ठीक, सनलाइट इंटर करता है इसमें, हमारा वाटर ड्रॉपलेट में। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जब सनलाइट वाटर ड्रॉपलेट में इंटर करता है और फिर ये बाहर निकलता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बताइए। सनलाइट इंटर किया और हमारा जो सेवन कलर बाहर निकला, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? यस, वेरी गुड, नाइस। ठीक है, आशीष, चंदन, रोहन, प्रणव, रिद्धि, रिया, रौनक, आलिशा, सारिका, सुमित, नहीं सुमित क्या गलत है। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं, अभी आपको बताए थे, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, अब देखिए डिस्पर्जन ऑफ जो लाइट है वो प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो में दोनों में क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो देखिए कैसे होता है। हम बात करें पहले प्राइमरी रेनबो का, किसका बात करें? प्राइमरी रेनबो में। प्राइमरी रेनबो में क्या होता है, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। प्राइमरी रेनबो में वाटर ड्रॉपलेट है, अब यहाँ पर पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। हमारे पास 3 पॉइंट है किस रेनबो में? प्राइमरी रेनबो में हमारे पास 3 पॉइंट है। अब देखिए पॉइंट ए पर क्या हो रहा है, लाइट रे अभी कहाँ पर है? एयर में इंटर कर गए, किसमें? वाटर ड्रॉपलेट में। तो ए पॉइंट पर क्या हुआ, जल्दी बताइए, ए पॉइंट पर क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है कि रिफ्रैक्शन हो रहा है? जल्दी बताइए, ए पॉइंट पर क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है कि रिफ्रैक्शन हो रहा है? जल्दी बताइए। वेरी गुड, सबका सही है। क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन। ठीक है, क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन, वेरी गुड। अब ए से लाइट रे इंटर किया, ए पर से गया बी पर, ठीक है, बी पर क्या हो रहा है? गेस करिए, बी पर क्या हो रहा है? लाइट रे बी पर क्या हो गया? वाटर ड्रॉपलेट है, तो बी पॉइंट पर क्या हो रहा है? वाटर ड्रॉपलेट में बी पर क्या हो रहा है? जल्दी बताइए। वेरी गुड, बी पर हो रहा है रिफ्लेक्शन। क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन। ठीक है, यस, रौनक कुमार का राइट आंसर है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए जब लाइट किसी सरफेस पर स्ट्राइक करती है और फिर उसी मीडियम में वापस आ जाती है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। बट रिफ्लेक्शन तो होता है मिरर में, रिफ्लेक्शन तो होता है मिरर में, लेकिन ये तो वाटर ड्रॉपलेट है, और वाटर ड्रॉपलेट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, तो इसको बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन हुआ, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है? वाटर ड्रॉपलेट है और फिर बाहर में क्या है? एयर। तो वाटर ड्रॉपलेट को हम लोग बोल सकते हैं ये डेंसर मीडियम है। ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट को क्या बोल सकते हैं? वाटर ड्रॉपलेट इज डेंसर मीडियम। और एयर हमारा क्या है? एयर हमारा है रेयर मीडियम। तो आपको कंडीशन याद होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन होता है व्हेन लाइट रे मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयर। ठीक है, तो जब डेंसर से रेयर में मूव करता है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, तभी ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। यानी वाटर से बाहर निकलना चाहिए था, लाइट को क्या करना चाहिए था? वाटर से बाहर निकलना चाहिए था, लेकिन बाहर नहीं निकल रहा है। ठीक है, बाहर निकल रहा है? नहीं निकल रहा है, वाटर में ही क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हो गया। तो इस पॉइंट को बोलते हैं, बी पॉइंट पर बोलते हैं, बी पॉइंट को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। टोटल इंटरनल, सॉरी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, अब लास्ट में आते हैं सी पॉइंट पर। तो सी पॉइंट पर गेस करिए क्या हो रहा है लाइट के साथ? सी पॉइंट पर लाइट के साथ क्या हो रहा है, गेस करिए।
वेरी गुड। सी पॉइंट पर हो रहा है रिफ्रैक्शन। सी पॉइंट पर क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन। ठीक है, क्योंकि लाइट रे वाटर से क्या निकल गया? बाहर एयर में निकल गया। देखिए डिस्पर्जन ऑफ लाइट इस पूरे कंबाइंड प्रोसेस को, यानी कि ए, बी और सी तीनों कंबाइंड प्रोसेस को डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलेंगे। ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट किसको कहते हैं? जब 1 इंटर किया और 7 निकला। ठीक है, तो इस कंबाइंड प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, लेकिन हमारा प्राइमरी एनवो में, किसमें? प्राइमरी एनवो में क्या हो रहा है? प्राइमरी एनवो में हो रहा है, कह सकते हैं प्राइमरी एनवो में 2 रिफ्रैक्शन है। क्या कहेंगे? प्राइमरी रेनबो हैज 2 रिफ्रैक्शन एंड 1 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, याद रखिएगा, प्राइमरी रेनबो हैज 2 रिफ्रैक्शन एंड 1 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये डिफरेंस है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी रेनबो की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? सेकेंडरी रेनबो का। देखिए, सनलाइट यहां से एंटर किया, सनलाइट यहां से एंटर किया है ना। अब ये पॉइंट है ए, और ये है बी, और ये है सी, और लास्ट है डी। ठीक, फिगर अगर हम इसको अच्छे से बनाए नीचे यहाँ पर, तो देखिए सेकेंडरी रेनबो किसकी बात हम लोग कर रहे हैं? सेकेंडरी रेनबो। सनलाइट एंटर किया यहां से ए पॉइंट, फिर इस पॉइंट पर गया बी, फिर बी से कहा गया सी, और सी से कहा गया डी, और डी के बाद हमारे आई में ये इंटर करेगा। ठीक, चलिए अब हम लोग फाइंड करते हैं क्या क्या हुआ सेकेंडरी रेनबो में। ए पॉइंट पर क्या हो रहा है? गेस करिए, ए पॉइंट पर क्या हो रहा है? ए पॉइंट पर क्या हो रहा है? गेस करिए। ठीक है, सारे बच्चे आंसर करिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक, यस, लाइट रे अभी एयर है, और ये मेरा क्या है? ये है मेरा वाटर ड्रॉपलेट। क्या है? वाटर ड्रॉपलेट। ठीक, तो ए पॉइंट पर हम कह सकते हैं, ए पॉइंट पर हुआ है रिफ्रैक्शन। ए पॉइंट पर क्या हुआ है? रिफ्रैक्शन। चलिए बी पॉइंट पर क्या हो रहा है? गेस करिए, बी पॉइंट पर क्या हो रहा है? बी पॉइंट पर क्या हो रहा है? गेस करिए। यस, राइट आंसर। रौनक, रोहनदीप, राजनंदन, करण, स्वीटी, आदिति, वेरी गुड। ठीक है, देखिए लाइट रे यहां से क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हो रहा है। लाइट रे क्या हो रहा है? रिफ्लेक्ट। अब रिफ्लेक्ट, सिर्फ रिफ्लेक्शन, अगर मिरर रहेगा तो सिर्फ रिफ्लेक्शन बोलेंगे, बट ये वाटर ड्रॉपलेट है, एंड वाटर ड्रॉपलेट इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो यहाँ पर क्या जोड़ना होगा हमको? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या जोड़ना होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सी पॉइंट पर भी क्या हो रहा है? सी पॉइंट पर यानी कह सकते हैं बी एंड सी। ठीक है, बी एंड सी, बी एंड सी दोनों पर क्या हो रहा है? सी पर भी क्या हो रहा है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है ना। सी पॉइंट पर भी क्या हो रहा है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लास्ट पॉइंट है डी। डी पॉइंट पर क्या हो रहा है? डी पर, डी पॉइंट पर क्या हो रहा है? वेरी गुड, डी पॉइंट पर हो रहा है रिफ्रैक्शन। डी पॉइंट पर क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन। यानी इन सेकेंडरी रेनबो, इन सेकेंडरी रेनबो देयर इज
two refraction. There is two refraction A and D पर, and there is also two total internal reflection. In secondary rainbow there is two refraction and there is two total internal reflection. ठीक है, तो फिर से हम क्या करते हैं, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी डिफाइन करते हैं और फिर एग्जाम्पल से समझेंगे और फिर आप लोग बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। प्राइमरी रेनबो का इंटेंसिटी क्या होता है, प्राइमरी रेनबो का इंटेंसिटी क्या होता है, हाई। इसका इंटेंसिटी क्या होता है, लो। प्राइमरी रेनबो में टॉप पर क्या कलर मिलता है, टॉप पर क्या मिलता है और बॉटम पर क्या मिलता है, टॉप पर मिलता है हमको रेड कलर और बॉटम पर मिलता है हमको वायलेट कलर। बट इन सेकेंडरी रेनबो में टॉप पर क्या मिलता है हमको, वायलेट कलर और बॉटम पे क्या मिलता है हमको, रेड कलर। ठीक, नेक्स्ट है, इन प्राइमरी रेनबो देयर इज टू रिफ्रैक्शन एंड वन total internal reflection, total internal reflection. But in case of secondary rainbow there is two refraction and one, sorry, there is also two total internal रिफ्लेक्शन। ठीक है, जल्दी से बताइए, अभी थ्योरी कंप्लीट हुआ मेरा, आपको थ्योरी समझ में आया रेनबो का, यस या नो? प्रैक्टिकल करेंगे फिगर के साथ, थ्योरी कंप्लीटेड। ठीक है, तो आप इस थ्योरी को अपने माइंड में रखिएगा, अभी हम फिगर से आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए, गेस करिए ये कौन सा रेनबो है, गेस करिए ये कौन सा रेनबो है, गेस करिए। वेरी गुड, ये है प्राइमरी रेनबो। इसमें नहीं सेकेंडरी नहीं, प्राइमरी है। देख सकते हैं आप, टॉप टॉप में क्या है, रेड है और बॉटम में क्या है, वायलेट है ना। ऊपर से इसका इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा है, इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा है। ठीक, तो इसमें क्या हुआ होगा, दो रिफ्लेक्शन और एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब आपको एक पॉइंट और बता रहे हैं, रेनबो फॉर्मेशन का डायरेक्शन, रेनबो किस डायरेक्शन में होता है वो देखिएगा। सपोज आप यहाँ पर हैं, प्रेजेंट हैं इस पॉइंट पर, ठीक है। अब अगर सन यहाँ पर है, ठीक है, सन आपको यहाँ पर है, इस आपके हेड के ऊपर है। सपोज यहाँ पर आप हैं, ठीक है, सन आपके हेड के ऊपर है, तो रेनबो का डायरेक्शन क्या होगा, सन के ऊपर या सन किस डायरेक्शन में रेनबो बनेगा, देखिए रेनबो फॉर्मेशन का एक रूल है, we can see rainbow only in the direction of
अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सन। ठीक है, सन जिस डायरेक्शन में है, सपोज अगर सन हमारा वेस्ट डायरेक्शन में है, सन किस डायरेक्शन में है, वेस्ट डायरेक्शन में है, तो हम रेनबो किस डायरेक्शन में देखेंगे, रेनबो किस डायरेक्शन में देखेंगे, ईस्ट में देखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि सन वेस्ट में है तो आप सन के वेस्ट में डायरेक्शन में रेनबो नहीं देख सकते हैं। ठीक है, सन जो हम लोग रेनबो देखेंगे वो सन के अपोजिट यानी सन के सामने रेनबो जो बनेगा, हमेशा याद रखिएगा, रेनबो फॉर्मेशन जो रेनबो होता है वो सन के सामने होता है, सन के साइड में नहीं। अगर सन हमारा वेस्ट में है तो रेनबो हम वेस्ट में नहीं देख पाएंगे, रेनबो देखने के लिए हमको ईस्ट में देखना होगा। ठीक है, अगर सन हमारा ईस्ट में है तो रेनबो देखने के लिए ईस्ट में नहीं देखना है, रेनबो देखने के लिए आपको क्या देखना है, वेस्ट में देखना है। क्लियर है ना, सन वेस्ट में है तो रेनबो किस डायरेक्शन में बनेगा, ईस्ट में, याद रखिएगा ये पॉइंट। चलिए फिगर पर आते हैं। अब देखिए प्राइमरी रेनबो है ये हमारा, और प्राइमरी रेनबो का जस्ट ऊपर याद रखिएगा, प्राइमरी रेनबो जो बनता है हमेशा, सॉरी सेकेंडरी रेनबो जो बनता है वो प्राइमरी रेनबो के हमेशा ऊपर में बनता है, यानी सेकेंडरी रेनबो हमेशा जस्ट बियॉन्ड द प्राइमरी रेनबो, प्राइमरी रेनबो के जस्ट ऊपर में बनता है। और ये कभी कभी विजुअल होता है और कभी कभी विजुअल नहीं होता है, बिकॉज इसका इंटेंसिटी जो है वो काफी कम होता है। तो हो सकता है ये दिखाई दे और हो सकता है ये दिखाई नहीं दे। ठीक है, याद रखिएगा सेकेंडरी रेनबो कभी भी नीचे नहीं बनेगा, सेकेंडरी रेनबो क्या बनेगा, हमेशा प्राइमरी रेनबो के ऊपर बनेगा। ठीक है, इस फिगर में भी देखिए, इस फिगर में भी देखिए, ये क्या है हमारा, प्राइमरी रेनबो है और जस्ट इसके बियॉन्ड इसके ऊपर क्या है, सेकेंडरी रेनबो। ठीक है, अब देखिए एक और डिफरेंस क्या है प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो में, द एंगल ऑफ डेविएशन, जो एंगल होता है प्राइमरी रेनबो में वो वैरी करता है 41 से 42 डिग्री, 41 से 40 से 42 डिग्री वैरी करता है। बट सेकेंडरी रेनबो में जो एंगल होता है, इसका जो एंगल होता है सेकेंडरी रेनबो जो ज्यादा एल्टीट्यूड से आ रहा है तो इसका एंगल क्या होता है, इसका एंगल होता है 50 से 51 या 52 डिग्री तक। ये भी याद रखिएगा, फोर्थ डिफरेंस हमारा एंगल है। ठीक है, फोर्थ डिफरेंस क्या है, एंगल है। देखिए इस फिगर में देखिए, सनलाइट आ रही है यहाँ से, सनलाइट आ रही है ना, सनलाइट आई, ये वाटर ड्रॉपलेट में इंटर किया, वाटर ड्रॉपलेट में पहले रिफ्रैक्शन, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और फिर रिफ्रैक्शन, ये हमारे आई में इंटर किया है। ठीक है, एंगल डिफरेंस कितना है, 40 से 42 डिग्री। सेकेंडरी रेनबो में क्या हो रहा है, ये वाटर ड्रॉपलेट है, इंटर किया लाइट, रिफ्रैक्शन हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और फिर क्या हुआ, रिफ्रैक्शन। इसमें जो एंगल है वो कितना है, 52 से 54 डिग्री। ठीक है, इस तरह से रेनबो का कंप्लीट डिफिनेशन हम लोग आज सीखें। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन और हैं, यहां तक सारे लोग बता दीजिए क्लियर हुआ है नहीं, यू गॉट दिस पॉइंट और नॉट। ठीक है, ये पॉइंट आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वेरी गुड। चलिए, तो इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं, आप लोग इसको सर्च करिएगा। पहला क्वेश्चन है वाई इज द, ठीक है इसको हम टाइप कर देते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, लिखिए वाई इज द कलर ऑफ स्काई appear blue। Second, why is the color of the sun appear red, क्या बोल सकते हैं, रेडिश।
at sunrise and sunset. Third, why do stars twinkle? ठीक है, फिर सन बीच में रहा, ठीक है। एग्जैक्ट, अगर एग्जैक्ट आपके टॉप पर है तो फिर आप रेनबो नहीं देख पाइएगा, ठीक है। रेनबो फॉर्म करने के लिए सन में हल्का सा इंक्लिनेशन होना चाहिए, 90 डिग्री पर रेनबो नहीं बनेगा। गैसेस एंड पार्टिकल्स इन अर्थ, ठीक है। अभी आंसर नहीं बताना है, इसको विथ डायग्राम, ठीक है, इसको विथ डायग्राम, आपको विथ डायग्राम इसको एक्सप्लेन करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे, ठीक है, आपको हम बताएंगे वेवलेंथ ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट में रिलेशन, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी में रिलेशन बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो ये सब आपको है, ये सब जो आपको है एक तरह से कह सकते हैं ये अचीवर सेक्शन का क्वेश्चन है ये, ठीक है। हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया है। आप लोग जीनियस बच्चे हैं, हमें पता है कि आप लोग क्या करेंगे, आप लोग क्या किए होंगे, आप लोग सारा कुछ रिवीजन कर लिए होंगे खुद से, है ना। आप लोग रिवीजन कर लिए ना सारा टॉपिक। नहीं, जरूरी नहीं है हर एक रेनबो में, हर एक रेनबो फॉर्म होता है, जरूरी नहीं है, ठीक है, कभी कभी फॉर्म। ये रेनबो फॉर्म होता है, बट हमें देखने के लिए उस पर्टिकुलर एंगल पर जाना चाहिए, ठीक है। रेनबो फॉर्म होता है बट हम लोग हमेशा नहीं देख पाते हैं, क्योंकि एंगल हमारे आई से उस एंगल पर हम लोग नहीं रहते, इस वजह से हम लोग उसको देख नहीं पाते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।